अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म हो गया है और तीसरे अशरे की शुरुआत हम करते हैं इस प्रोग्राम से और उस सवाल से जिससे आप एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। और आज का सवाल है कि अदरक किस चीज़ के इलाज में इस्तेमाल होता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, अदरक किस चीज़ के इलाज में इस्तेमाल होता है। इसका जवाब बज़रिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, आज के मेन्यू के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला आइटम मेन्यू पे है एक बहुत ही मज़ेदार इमली रोस्ट। ये हम ओवन में बनाएंगे और चिकन में बहुत सारे मसाले डालेंगे। उसके बाद मैं बनाऊंगी एक बहुत ही खूबसूरत डिश जो बहुत ही अनयूजुअल है, स्टफ़्ड टमाटर। आप टमाटर का कोर निकाल के उसमें बहुत सारी चीज़ें भर के उनको ओवन में पकाएंगे। और डिज़र्ट में एक बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, पाउंड केक और नाशपाती स्लाइस। जिसके बाद मैं बनाऊंगी एक नाशपाती दूध। तो शुरू करते हैं इमली के रोस्ट के साथ। इमली के रोस्ट के लिए आप पहले से चीज़ें तैयार करके रख लें और उसमें हम आज तैयार करेंगे 3 दाने लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, 2 प्याज, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू। आप अदरक और लहसुन को स्लाइस करके एक साइड पे रख लें पहले। प्याज को भी आप लंबा लंबा स्लाइस कर लें। अच्छा जी, एक दफ़ा ये चीज़ें हो गई, फिर आप एक ओवन डिश ले लें जिसमें आपने फॉइल लगाई हुई हो और इस ओवन डिश में आप K&N's के बोटी कट का एक पैकेट खोल के डाल दें। इस रोस्ट में आज मैं बोटी कट इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि ओवन में जो चिकन बोटी होती है बहुत मज़ेदार होती है। अगर आप चाहें तो आप साबुत चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कढ़ाई कट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, बोटी कट को तो आप निकाल लें ओवन डिश में। नेक्स्ट स्टेप, इस पर मुख्तलिफ मसाले लगाएं। सबसे पहले नमक, और नमक आप 1.5 टीस्पून चिकन के ऊपर छिड़क दें। नमक के बाद 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। फिर चिकन को आप अच्छी तरह मिक्स करें। एक दफ़ा आपने चिकन के हर पीस को मसालों के साथ कोट कर लिया हो तो फिर आप प्याज को पैन में इस तरह स्प्रेड कर दें। हरी मिर्च भी डाल दें। और फिर ऊपर से अदरक लहसुन भी स्प्रेड कर दें। कोशिश करें कि आपने हर पीस के ऊपर थोड़ा सा अदरक लहसुन, थोड़ा सा प्याज लगाया हुआ हो, उससे इवनली फ्लेवर स्प्रेड होता है। नेक्स्ट स्टेप, आप पैन में 3 टेबलस्पून जैतून के तेल डाल दें और मुर्गी के ऊपर इस तरह आप स्प्रेड कर दें। फिर थोड़ा सा नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। और एंड में ऊपर से आप 8 टेबलस्पून इमली के पानी का इसमें डाल देंगे। अगर थोड़े से इमली के बीज भी जाते हैं उसकी फ़िक्र ना करें, रोस्ट में बहुत फ्लेवर आएगा उससे।
एक दफ़ा ये सारी चीज़ें आपने पैन में डाल दी, फिर आप फॉइल को साइड से हटाएं इस तरह और इस मुर्गी को पार्सल में बंद कर दें। एक दफ़ा आपका पार्सल बन गया, फिर आप इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ओवन में 30 मिनट के लिए पकाएंगे। तीस मिनट के बाद मुर्गी तो तैयार होगी और अब हम बनाते हैं अपने स्टफ़ टमाटर। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक स्टफिंग बनानी है टमाटरों के लिए और उसके लिए आज मैं इस्तेमाल करूंगी कैनन्स के कोफ्ता। ये रेडी टू कुक होते हैं और क्योंकि इस डिश को हमने ज़्यादा पकाना नहीं होता है तो इसमें अगर आप कोई प्रोसेस मीट या सम रेडी टू कुक मीट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़ेदार रहेगा और उससे एक तो मुख्तलिफ फ्लेवर भी आता है और लोग पूछेंगे भाई इस डिश में क्या है। चलिए जी, कोफ्तों को आप फिर डाइस कर लें। और क्योंकि वो फ्रोज़न है तो कोफ्तों को आप अच्छी तरह चॉप कर लें, डाइस कर लें और फिर जब ये बिल्कुल ऑमलेट साइज़ के चॉप पे आ जाएं तो आप इनको बोल में डाल दें। नेक्स्ट स्टेप, आप एक प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर दें। फिर इस मिक्स के ऊपर आप 1 टेबलस्पून जैतून का तेल डाल दें और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, उसमें 1 चुटकी नमक शामिल कर दें और 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। फिर इसको मिक्स करके आप साइड पे छोड़ दें 2 मिनट के लिए। और अब आपने टमाटरों को प्रिपेयर करना है और उसके लिए आप थोड़े से बड़े साइज़ वाले टमाटर चूज़ करें और फिर एक कैप उतार दें, यानी ऊपर के क्वार्टर हिस्से से भी कम। उससे ये होगा कि आपको टमाटरों का इनसाइड पूरा नज़र इस तरह आ जाएगा। फिर एक चम्मच लें और बहुत ही एहतियात के साथ आप कोर को निकाल लें। कोशिश करें कि आप टमाटरों का स्किन ना तोड़ें। ये देखें कितना अच्छा पॉकेट बन गया है। एक गोल शेप इस्तेमाल करें और एक लंबी शेप, इससे वैरायटी भी आ जाती है। चलिए जी, एक दफ़ा आपने सारा पल्प निकाल लिया, पल्प को चॉप कर लें, इसको अच्छी तरह मिन्स कर लें, उसको भी बोल में कोफ्ते और प्याज के साथ डाल दें। नेक्स्ट स्टेप, आपने बोल में थोड़ी सी चेडर चीज़ डालनी और थोड़ी सी पनीर। पनीर को तो आप बस क्रम्बल कर दें अंदर, चेडर को आप थोड़ा सा चॉप कर दें। इसको ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों से वही रिज़ल्ट आपको आएगा। इसमें सिर्फ ये है कि ये आसानी है और जल्दी हो जाती है। चलें जी, फिर इन चीज़ों को मिक्स कर लें। एक दफ़ा मिक्स कर लिया, फिर आप स्टफिंग को टमाटो पॉकेट में डाल दें और उसको बिल्कुल बिठा दें और इसको चाहें तो थोड़ा सा ओवर स्टफ कर लें, क्योंकि जब आप इसके ऊपर कैप लगाएंगे तो वो अच्छी तरह कवर हो जाएगा और सीलिंग आ जाएगी।
ओके जी, अब ये डिश आप दिन में प्रिपेयर करके रख सकते हैं और इफ्तारी से 15 मिनट पहले टमाटर को ओवन में डाल दें कि वो गरम गरम आप सर्व करें। नेक्स्ट स्टेप, आप टमाटो को रैमेकिन में लगा दें या किसी ओवन डिश में। इनके ऊपर उनके कैप्स लगा दें इस तरह। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने टमाटर के ऊपर ना कोई तेल लगाया ना कोई नमक लगाया बाहर से। उसकी ये वजह है कि जब टमाटर ओवन में पकेंगे तो अगर वो तेल या नमक लगा हुआ होगा तो टमाटर की जो स्किन है वो पकड़ हो जाएगी, यानी वो पकना शुरू हो जाएगी, उससे टमाटर टूट भी सकता है। तो उसको इंटैक्ट रखने के लिए आप बाहर ना तेल लगाएं ना नमक। नेक्स्ट स्टेप, आप स्टफ़ टमाटर को ओवन में 15 मिनट के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाएं। और ये हुए स्टफ़ टमाटोज। अब हम बनाते हैं डिज़र्ट, नाशपाती और पाउंड केक स्लाइस। अच्छा जी, डिज़र्ट बहुत ही सिंपल है। आप नाशपाती ले लें और उसके पतले पतले लंबे स्लाइस बना लें। फिर एक छोटे फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन का पिघलाएं। जैसे मक्खन पिघलना शुरू हो जाए, आप पैन में 1.5 टेबलस्पून चीनी डाल दें। अब जैसे चीनी पिघलना शुरू हो जाए मक्खन में, आप नाशपाती के स्लाइस फ्राइंग पैन में डाल दें। और फिर ऊपर से इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस स्क्वीज कर दें। नाशपाती को अच्छी तरह कोट करके आप फ्राइंग पैन को आग से हटा दें। नेक्स्ट स्टेप, दूसरे फ्राइंग पैन में आप 1 टेबलस्पून मक्खन और मेल्ट करें। अब इस फ्राइंग पैन में आप 2 टीस्पून गुड़ के डाल दें। गुड़ को आप थोड़ा सा पिघलाएं और जैसे आपको बटर की खुशबू गुड़ के साथ मिक्स होके आए, आप पाउंड केक के 2-3 स्लाइस लें और उनको इस पैन में डाल दें। अब आपने पाउंड केक को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इतनी देर के लिए रखना है कि पाउंड केक अच्छी तरह मक्खन और गुड़ में कोट हो जाए। देखिए कितना सिंपल डिज़र्ट है, इसमें कितने मज़े की चीज़ें जा रही हैं। एक दफ़ा पाउंड केक मक्खन को अच्छी तरह सोक कर लें। आप पाउंड केक को प्लेट में निकाल लें और उसको पैन से हटा दें। अब सर्विंग टाइम पे हमने नाशपाती को पाउंड केक के ऊपर सर्व करना है और उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम या कंडेंस्ड मिल्क हम डालेंगे। चलें जी, ये हुआ डिज़र्ट। अब हम बनाते हैं नाशपाती वाला दूध।
देखें जी, इफ्तारी मेन्यू रेडी। ये स्टफ़ टमाटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप इसकी एक बड़ी डिश बनाएंगे कितने मज़ेदार होंगे। जैसे मैंने कहा है, आप इसमें कोई भी प्रोसेस मीट डाल सकते हैं, या अगर प्रोसेस मीट नहीं डालना चाहते हैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल दें, थोड़ा सा अंडा विस्क करके डाल दें, बहुत ही मज़ेदार रहेंगे। फिर हमारा डिज़र्ट देखें, कितनी ये खूबसूरत डिज़र्ट बन गई और कितनी सिंपल थी बनाने में। इसके ऊपर आप कोई भी फ्रूट लगा सकते हैं। अगर आपको नाशपाती ना मिले तो आप आम भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, या आड़ू के साथ ये डिज़र्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। फिर हमारे इमली वाला रोस्ट। अच्छा, इसको मैंने फॉइल में इसलिए सर्व किया क्योंकि इससे बहुत खूबसूरत एक लुक आता है। इस तरह लगता है जैसे आपने कोई मज़ेदार पार्सल किसी को भेजा हो और टेबल पे खोला हो। इसमें से जितनी इसकी भाप निकली है, ये फ्लेवर्स सब एक साथ फ्यूज़ हो गए अंदर। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च काट के इस पर डाल दी, और इससे ये होगा कि हरा धनिया एकदम इस डिश को बिल्कुल रिफ़्रेश कर देगा और जो इमली का जो फ्लेवर है वो इसमें आगे लाएगा। और आखिर में हमारा बहुत ही मज़ेदार नाशपाती दूध। ये देखें, इसका फोम ऊपर से कितना अच्छा बन गया है। ऐसा करें कि इसको अलग करके इसमें क्रश्ड आइस मिक्स करके फिर इसको फोम के साथ आप अगर फ्यूज़ करेंगे, बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। चलें जी, ये हुआ हमारा आज का मेन्यू। उस सवाल का जवाब ज़रूर भेजें और गिफ्ट हैम्पर जीतने की कोशिश करें। अब हमारी मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।